श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप श्री गणेश महापुराण की कथा को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। कथा के अंत में कमेंट बॉक्स में जय गणेश अवश्य लिखें। मेरे प्रिय भक्तजनों, आज हम श्री गणेश महापुराण के परिचय खंड में पुराण के अनुसार गणेश जन्म की कथाओं के बारे में सुनेंगे। गणेश जी के प्रकट होने की कथाएं अलग अलग पुराणों में विभिन्न प्रकार से दी गई हैं। इनके प्रकट होने की कथाओं में समानता का अभाव है। हम सभी पुराणों से गणपति के प्रकट होने की कथाओं का सार इस ग्रंथ में लिख रहे हैं ताकि देवभक्ति ने पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सके और उपास्य और प्रथम पूज्य विघ्नहारी देव की लीलाओं का सही परिचय प्राप्त कर सके। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में अर्थात रचना विभाग में गजवदन के उत्पन्न होने की सुंदर, मनमोहक, मंगलमयी और कल्याणकारी कथा का इस प्रकार वर्णन है। हिमालय की पुत्री हिमगिरी नंदिनी पार्वती के विवाह संस्कार के बाद भगवान शंकर अपनी अति स्नेहमयी गिरजा को अनेक रमणीय, आकर्षक एवं एकांत वन कोनों में विहार के लिए ले गए। शिव अति प्रसन्न अवस्था में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का आनंद लेते हुए अपनी अर्धांगिनी गोरा के साथ भ्रमण करते रहे। इसी बीच एक बार की बात है कि शंकर अर्धांगिनी पार्वती ने अपने शरीर में चंदन, कपूर और सुवासित तेल युक्त तत्वों का उपटन बनाकर लगाया। शरीर से गिरने वाले उपटन के अवशेष से पार्वती ने खेल खेल में एक पुरुष की आकृति की रचना कर डाली। उस आकृति का मुख गज के समान था। जब माता गौरा स्नान के लिए गंगा नदी में उतरी तो मनोविनोद के लिए उस गज मुख आकृति को पावन पुण्य सलीला गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी पार्वती जी को अपनी परम स्नेही सखी मानती थी। तीनों लोगों को तारने वाली गंगा के जल में पड़ते ही उपटन के अवशेषों से बना खिलौना एक बड़ी आकृति में बदल गया। शंकर के साथ शोभायमान होने वाली माता पार्वती ने गजमुख वाली उस रचना को अपना पुत्र कहकर पुकारा। गंगा जी ने भी सहेली के पुत्र को अपना पुत्र मान लिया। देवगण अर्थात देवताओं ने उसे गंगा का पुत्र कहकर आदर सम्मान दिया और गंगा की भांति आराध्य व पूजनीय मान लिया। संसार की सभी कलाओं को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का स्वामी बना दिया। इस प्रकार सभी देवता गजवदन अर्थात गणपति की पूजा करने लगे। देवगणों के स्वामी, नायक और आराध्य गणेश की पूजा कालांतर में मनुष्य समाज में भी प्रारंभ हो गई। लिंग पुराण के प्रारंभ में गणपति के प्रकट होने की कथा पद्म पुराण से थोड़ी भिन्न है। एक बार की बात है कि सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा आयोजित की। उस सभा में यह विचार रखा गया कि असुर सदा ही देवताओं को सताते व युद्ध करते रहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हमारे हाथ में कोई ऐसा वर या शक्ति लग जाए जिससे देवता असुरों को पराजित कर सके। शिवजी असुरों का पक्ष लेते हैं और उनकी आराधना से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके वरदान से असुर देवताओं को युद्ध में पराजित कर देते हैं। देवताओं ने सोचा कि जब शिव स्वयं देवता है तो हम भी क्यों न उस अत्यंत विध्वंसकारी बैल की सवारी करने वाले और 4 मुख वाले देवता की आराधना करके मन वांछित फल प्राप्त कर लें। जब शंकर जी असुरों की प्रार्थना को शीघ्र ही सहर्ष स्वीकार कर उन्हें मनोकुल वर देते हैं तो क्या देवताओं को नहीं देंगे। इन शक्तिशाली दैत्यों के कारण देवताओं को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। देवता कहने लगे कि हम सब भी अपनी विजय और असुरों के कार्यों को खंडित करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए तुरंत सुख व संतोष देने वाले भगवान आशुतोष की शिव की पूजा कर अर्चना करें। यह विचार विमर्श करके देव समुदाय पार्वती के स्वामी शिव के पास जाकर उनकी स्तुति और पूजा करने लगे। अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोले शंकर उनकी प्रार्थना से बेहद प्रसन्न हुए और देवताओं से बोले कि हे देवगण, आप कोई भी इच्छित वर मांग सकते हैं। मैं आप पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तब ज्ञान के भंडार और गुरुओं में श्रेष्ठ बृहस्पति ने भी देवताओं के लिए भगवान शिव से निवेदन किया कि हे कृपालु प्रभु, देवताओं के शत्रु असुरों की पूजा से प्रसन्न होकर आप उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वर देते हैं जिससे वे समर्थवान होकर देवताओं सताने व कष्ट देते रहते हैं। हम सब देवगण उन असुर शक्तियों और दानवों के कार्यों में बाधा डाल सके, कष्ट पहुंचा सके और उनका नाश कर सके, ऐसा वर आप हमें प्रदान करें। परम संतोषी, विशाल और उदार हृदय वाले भगवान आशुतोष अर्थात शिव ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर सूर समूह को आश्वस्त किया और उनकी मनोकामना पूर्ण की। देवताओं द्वारा भगवान शिव की आराधना करने के कुछ वर्षों के उपरांत गणेश जी के प्रकट होने की कथा इस प्रकार से है। सब लोगों के ईश्वर स्वामी शिवजी की पत्नी पार्वती के सामने एक विशालकाय रूप प्रकट हुआ जो ब्रह्म स्वरूप और सभी अंशों में सबसे बड़ा था, जिसे श्री गणेश के नाम से पुकारा गया। उस महान तेजस्वी, दीर्घ, बलिष्ठ और प्रतापी बालक का मुख हाथी जैसा था। उस बालक के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में पाश था।
सब विघ्न बाधाओं का नाश करने वाले इस अवतार का धरती पर जन्म होते ही देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। खुशी के मारे सूर्य देवलोक से गजानन हाथी जैसा मुख था, जिसका पर फूलों की वर्षा करने लगे और बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते और प्रसन्नचित हो जाते थे। तीनों लोगों का कल्याण करने वाली हिमालय की पुत्री करुणा और दया की मूर्ति गोरा ने गजानन को अपना पुत्र मान लिया और उन्हें अपने प्रिय पुत्र को बड़े सुंदर, आकर्षक और विचित्र आभूषण व वस्त्र पहना दिए। देवताओं में भी देवतुल्य भगवान शंकर ने अपने प्राण प्रिय पुत्र के लिए अत्यधिक धार्मिक और जात कर्म संस्कार कराए। महादेव ने अपने पुत्र गणेश से कहा कि पुत्र, तुम्हारा जन्म देवताओं की रक्षा के लिए हुआ है। तुम्हें दैत्यों का विनाश करना है। ब्राह्मणों और ब्रह्मा को मानने वाले संतों के उपकार व भलाई के लिए तुमने अवतार लिया है। यदि धरती पर कोई दक्षिणा रहित यज्ञ हवन पूजन करे तो कूद जाकर उस कार्य के मार्ग में रुकावट विघ्न उपस्थित करो, क्योंकि धर्म कार्य पूर्ण विधि पूर्वक होना चाहिए। दक्षिणाहीन यज्ञ करने वाले यज्ञकर्ता के कार्यों में विघ्न डालकर उसे स्वर्ग न जाने दो। आगे भगवान शंकर कहने लगे कि जो भी संसार में गलत ढंग से या अन्यायपूर्ण कार्य करता है, तुम उसके प्राणों का नाश करो। जो गलत तरीके से अध्ययन, अध्यापन, व्याख्यान या अन्य धार्मिक कार्य करता है, हे गणेश, तुम उसके प्राणों का हरण करते रहो। जो व्यक्ति या स्त्री, पुरुष, वर्ण, धर्म और जाति के प्रति कर्तव्य पालन व धर्म पालन में निष्ठा न रखते हो वह स्वधर्म से विमुख होकर चले, तुम उनके प्राणों का हरण करते रहो। हे शिवपुत्र गजानन, जो स्त्रियां नित्य प्रति तुम्हारी विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें, उन्हें अपनी समता प्रदान करो। हे मानवों में श्रेष्ठ गणपति, तुम अपने भक्तों की सदा रक्षा करो। इस लोक और परलोक में अपने भक्तों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले, जीवन को मंगलमय बनाने वाले प्रातःस्मरणीय गणेश, तुम सदा तीनों लोकों में पूजनीय रहो। चतुर्मुख शिवजी ने गणेश से आगे यह भी कहा कि जो मेरी चक्रधारी विष्णु की अथवा परमेश्वर ब्रह्मा जी की यज्ञों द्वारा अथवा ब्राह्मणों के माध्यम से पूजा करते हैं, उन्हें सबसे पहले तुम्हारी पूजा करनी होगी। सभी धार्मिक कर्मकांड और मंगलकारी कार्यों में सर्वप्रथम तुम ही पूजे जाओगे। हे गणपति, तुम्हारी पूजा किए बिना जो भी शुद्ध कर्म या कल्याणकारी कार्य अथवा कर्मों का अनुष्ठान करेगा, उसका मंगल भी अमंगल में बदल जाएगा, उसके शुभ कर्म भी अशुभ हो जाएंगे। वर्ण व्यवस्था में कथित चारों जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों द्वारा भी सभी कार्यों की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम तुम ही पूजे जाओगे। यह तुम्हारे लिए मेरा अटल आशीर्वाद है। भगवान गजानन की पूजा विधि का वर्णन करते हुए परमपिता शंकर ने कहा कि तीनों लोकों में मनुष्य या देवता तुम्हारी पूजा किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। चंदन, धूप, दीप, फल, फूल और अक्षत आदि को उपहार स्वरूप चरणों में अर्पित कर ही वे कुछ प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। संसार में जो भी तुम्हारी पूजा करेंगे वे इंद्र और अन्य देवताओं के द्वारा भी पूजे जाएंगे। मनुष्य समाज और देव समाज में जो फल की कामना से ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि की पूजा करेंगे, लेकिन तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें तुम विघ्न बाधा पहुँचाकर कष्ट दोगे। तुम्हारी सर्वप्रथम पूजा के बिना तीनों लोकों में किसी के भी कल्याणकारी कार्य सिद्ध नहीं होंगे। परमात्मा शिव का आशीर्वाद पाकर पार्वती पुत्र गणपति ने विघ्न गणों को उत्पन्न किया। सबके हृदय में निवास करने वाले शिवजी के चरणों में अपने गणों के साथ जाकर प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। हे मुनियों, गणेश जी के उत्पन्न होने की एक और कथा बड़ी रोचक और मनोहरी है। प्रिय भक्तों, इस कथा को मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमः शिवाय।